लास्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बैलेंस। कि जहाँ बैलेंस परसेंटेज हो वहां हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, सपोज करिए कि आपका पेट्रोल का कंजप्शन है। तो पेट्रोल आप कंजप्शन है आपका, जो आप उपयोग करते हैं पर डे, वो 100 रुपीज का यूज करते हैं। कल गवर्नमेंट ने फिर प्राइस अगर इंक्रीज कर देती है, सपोज ने 20% इंक्रीज कर दिए, 20% प्राइस को बढ़ा दिया, हाइक कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अपनी लैंग्वेज में नोट करते रहेगा। फर्स्ट पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपीज, अब पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया 20%। अब देखिए, प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी पॉकेट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। बर्डन आ गया मीन्स आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। बट आपको जो एक्सपेंसेस है वो नहीं बढ़ाना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ मच कंजप्शन शुड बी लो, कितना हम उसका कंजप्शन कम कर दें सो डेट एक्सपेंसेस नॉट इंक्रीज, एक्सपेंसेस नॉट इंक्रीज। क्लियर हुई बात? अगर पेट्रोल का जो रेट 100 रुपीज है, उसे 20% बढ़ा दिया जाए, तो आप ना उपयोग, उसका कंजप्शन कितना कम कर दें कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े नहीं। मतलब आप 100 रुपीज के ही पेट्रोल में पूरा दिन आपकी काट दें। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। क्लियर नहीं आ रही है? बताइए अब। आ रही है सर। आ रही है? अगर किसी एक को प्रॉब्लम है तो वो मे भी हो सकता है वहां का नेटवर्क इशू हो, और सबको प्रॉब्लम है तो मैं शायद, फिर तो मेरा ही नेट फिलहाल मेरा सही चलता है। ठीक है। तो एक्सपेक्ट चाहे तो एक बार कट करके ज्वाइन कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं। चलिए, कंजप्शन 100 रुपये है, 20% हाइक हो गया, तो आपको कंजप्शन लो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा चाहते हैं। तो उस कंडीशन मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये मैंने आपको बताया था लास्ट में कि आप इस फॉर्मूले का यूज करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, 20% हाइक हो रहा है तो आप कहेंगे x=20, तो जाएगा 20/100 प्लस 20/100, 20/120 और यहाँ से आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसे हम बैलेंस क्वेश्चन कहते हैं। एक चीज इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिक दूसरी चीज आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी बैलेंस होगा। बताइए विषय, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बात को समझने में? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बट यहाँ पे एक जो लिमिटेशन है वो हम चेक कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाई 20%, डिक्रीज्ड बाई, घट गए अब दाम। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 20%, हाउ मच? उदय, प्राइस घट गए हैं तो कंजप्शन अब घटाओगे बढ़ाओगे? सर बढ़ा लेंगे। यस, अब हमें कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि उतने ही रुपए में हमारा खर्चा चले। हाउ मच जी। कंजप्शन इंक्रीज सो डेट मंथली एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड, कि मासिक खर्च पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ डिक्रीज वर्ड यूज किया है, घट गया है, तो x बराबर 20 लगाएंगे। लेकिन ये घट गया है तो नीचे माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर नहीं माइनस लगाएंगे, नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। 100 - 20 × 100। क्लियर? डिक्रीज में न्यूमरेटर में माइनस नहीं लगाना है, फॉर्मूले में प्लस माइनस नीचे लिखा है तो बस प्लस माइनस का नीचे गेम करना है, ये नहीं आप ऊपर भी माइनस कर दें। हर फॉर्मूले की अपनी एक कैटेगरी है कि मैं इसमें फिट होके बैठूंगा, प्लस उसकी कुछ लिमिटेशन होते हैं कि आपको मुझे ऐसे यूज करना है। दोनों चीज क्लियर है एग्जाम टाइम में, यू कैन क्लियर। नहीं है तो आप फॉर्मूला तो याद है बट लिमिटेशन नहीं पता तो भी गलत हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे अच्छा हाँ सर ने बताया था कि जो पॉजिटिव जो बढ़ रहा है उसे प्लस में लेना, जो घट रहा है वो माइनस में लेना, लेकिन वो कहाँ बताया था मैंने? वो बताया था इस फॉर्मूले में, x + y + xy/100 में। मैंने आपको इस फॉर्मूले में नहीं बताया। इनकेस आप ऐसे कर रहे थे तो आपको प्रॉब्लम होती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिया। नेक्स्ट पर अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बार देख लेते हैं। वैसे वो पॉपुलेशन क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, बट ठीक है। देखिए पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हो रही है फॉर एन ईयर्स, मतलब कुछ ईयर्स तक होगी, 2 साल तक 20% बढ़ी। तो आप बताओ 2 साल तक 20% कॉन्जिक्यूटिव भी तो कह सकते हो, तो 20 + 20 + 20 × 20/100, वही मैंने प्रीवियस वाला जो अभी आपको बताया था वो फॉर्मूला पुट करके निकाल दिया। फिलहाल अगर n2 नहीं है, n3 3 से 4 साल 10 साल होते हैं, तो क्या लगाएंगे, क्या कहेंगे, पॉपुलेशन 1 + r/100 की होल पावर 10। तो आप पॉपुलेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये आ जाएगी न्यू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है तो हम माइनस पुट कर सकते हैं। और इसको आप डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या कहीं होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं बट्टा, हाँ शायद बट्टा, कहीं बट्टे का क्वेश्चन अगर आपका आता है डेप्रिसिएशन का, तो आप ये माइनस वाले साइन से करेंगे। आपसे कहे कि 2 लाख की कार ली और हर साल 5% का मुझे डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो आप ठीक है, ये 1 - 5/100, 3 साल बाद इसका प्राइस क्या रह जाएगा, तो n = 3 पुट कर देंगे। रुपेंद्र क्लियर है, बट्टा डेप्रिसिएशन। यस सर। मतलब लॉस हो गया ना सर, मतलब ये हाँ इनके जो ऐसा बताया है ना, आपने जो डेप्रिसिएशन। एग्जाम में वर्ड आता है उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा रहता है, आपकी बात सही है, लॉस हो गया, अच्छा अच्छा बट वो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में है। इन केस ऑफ मतलब हमारा चैप्टर परसेंटेज है, तो वहाँ वर्ड आएगा डेप्रिसिएशन। अच्छा, नहीं मतलब वही कंफर्म करता हूँ, ये पता नहीं था हाँ ना कोई बट्टा प्रॉब्लम मतलब। नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो ये जो मेन हमारे फॉर्मूले थे परसेंटेज में यूज आने वाले, वो मैंने आपको करा दिए। अब इनकी थोड़ी एप्लीकेशन देखते हैं सारे फॉर्मूले। तो जो वैसे तो स्टार्टिंग से करा देता हूँ, चलिए प्रीवियस जो लेक्चर के थे वहीं से कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट आप कर लीजिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। द सैलरी ऑफ ए 20% ऑफ बी, द सैलरी ऑफ ए 20% ऑफ बी and the salary of B 30% of C, find salary of A what percent of C, what percent of C। A की आय B का 20% है, B की आय C का 30% है, 30% ऑफ C। फाइंड सैलरी ए, तो A की आय C की कितना प्रतिशत, C से कितना प्रतिशत है, ऑफ का मतलब होता है से। हो जाए कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे द सैलरी ऑफ ए की आय बी का 20% है, मोर लेस नहीं बोला तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। ऐसी जो बी है उसको आप 30% ऑफ सी लिख देंगे, परसेंटेज का साइन हटा के सी लगता है। हमें रिलेशन चाहिए ए और सी में, अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ फिर शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप ये जो बी की वैल्यू है पूरी, वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू है 30/100 इंटू सी इंटू 20/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3 2 6C/100। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, व्हाट परसेंट ऑफ ए देन सी। रुपेंद्र आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन सा डिनोमिनेटर है कौन सा न्यूमरेटर है, जल्दी से बताइए रुपेंद्र। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है ए और सी में, भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना दोबारा से, फिलहाल मैं यहाँ तक से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफ के बाद वाला आता है डिनोमिनेटर, ऑफ से पहले वाला न्यूमरेटर इनटू 100, मतलब मुझे इसका आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए ए अपॉन सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/100 आ जाएगा। देखिए ये सी इसके अपॉन में आ जाएगा, A/C निकालना था, इंटू 100 करने के लिए बोथ साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे।
ये तो था आपका बेसिक तरीका, ये आपका क्या था, बेसिक फंडा। अब थोड़ी अप्रोच लगाते हैं, देखिए। आई नीड सम स्पेस, मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बना देता हूँ। रुपेंद्र क्लियर हुई बात, पहले बताइए। यस सर। चलिए, ए की सैलरी बी का 20% है और बी की सैलरी सी का 30% है। सपोज इसकी सैलरी 100 है तो 30% इसका 30 हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? सी का 30% 30 होता है। सी की वैल्यू मैंने 100 मानी है, 100 का 30% क्या होगा? 30 होगा। नहीं हो तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेना, ये वाला जो फॉर्मूला था उसमें सी बराबर 100 पुट कर लेना, तो बी की वैल्यू 30 आ गई। अगर बी की 30 है तो बी 30 का 20% क्या होगा? चाहे तो ये अब बी की वैल्यू ये यहाँ पुट कर लेना, 6 होगा सर। 6 होगा। तो ए सी का कितना प्रतिशत है? आ गया 6% डायरेक्ट। तो आपका मन है फॉर्मूले से करिए, आपका मन है फॉर्मूले से मत करिए। एनी प्रॉब्लम विष्णु? नो सर। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। फाइंड सैलरी ए, फाइंड सैलरी ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। क्लियर है बात? तो अब आपको क्या निकालना है? ऑफ के बाद वाला डिनोमिनेटर, ऑफ से पहले वाला न्यूमरेटर। आपको सी अपॉन ए निकालना है। देखिए, ये आप वैल्यू एबीसी की निकाल चुके हैं, फॉर्मूला पुट करिए। सी मतलब 100 ऊपर आ जाएगा, सी की वैल्यू हमने 100 मानी है, तो ए 6 आया, 6 वैल्यू नीचे आ जाएगी, इनटू 100, 10,000 बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो चेंज अपने एमसीक्यू के हिसाब से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में। अभिषेक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, तो मेन अप्रोच क्या थी कि आप यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लें, फिर कुछ भी वो पूछे। चलिए एक और चीज करते हैं, ये नोट कर लेगा 6, 30 और 100। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ए 6 है आपका, बी 30 है और सी 100 है। आपसे पूछे बी व्हाट परसेंट मोर देन सी, व्हाट परसेंट मोर देन ए करता हूँ। चलिए अभिषेक, मोर आ गया, क्या करेंगे हम ऊपर न्यूमरेटर में? सब प्लस करेंगे सर तो हाँ 130 हो जाएगा। न्यूमरेटर में वैसे ही नहीं, होएगा सर। मैंने कहा ना बी और ए परसेंट मोर। मैं बी का 20% मोर नहीं कह रहा हूँ, फाइंड वाली वैल्यू कर रहा हूँ, फाइंड। दोनों में डिफरेंस बताया अच्छा था ना। तो वो तो सी से हाँ, ही माइनस होगा फिर वो। तो दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस, दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय का डिफरेंस। डिनोमिनेटर हाँ इनटू सर। 100। कितना डिफरेंस है 30 और 6 का? 24 का डिफरेंस है। 24। डिवाइड बाय ए इनटू 100, 6 4 जा 400% आंसर। 400 होगी। रुपेंद्र कोई प्रॉब्लम? उदय नो सर। आप बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? चलिए कोई आप क्वेश्चन बोल दीजिए इसी में। रुपेंद्र कोई क्वेश्चन बना दो। फाइंड सी व्हाट परसेंट मोर देन बी, मोर देन बी। तो रुपेंद्र न्यूमरेटर में क्या आएगा? सर सी। सी और बी का डिफरेंस आएगा बेटा, मोर बोला है मैंने। मोर और लेस के केस में दोनों का डिफरेंस ऊपर आता है, लिखवाया है। कॉपी तुरंत पीछे पलट के देखा करिए लेक्चर के टाइम कि ये कहाँ पे यूज हुआ है। बी और सी का डिफरेंस कितना है? 70, ऊपर आएगा। देन के बाद क्या आता है? डिनोमिनेटर, हर बी कितना है? 30 है। टू मेक इट परसेंटेज इनटू 100, ये फॉर्मूला तो बताया है। दोनों का डिफरेंस ऊपर अपॉन बी इंटू 100, कट करिए आंसर आ जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है रुपिंदर? बताओ जल्दी बताओ। अभिषेक आप बताओ, कोई प्रॉब्लम? अभिषेक सर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आ मतलब अप्लाई करने में थोड़ी वो आ रहा है। कोई बात नहीं, वैसे अभी तो समझा रहे हो अब समझ में आ जा रहा है सर। अभी करवा देते हैं। चलो जी सर। देखिए, द सैलरी ऑफ राम 30% ऑफ श्याम। राम की आय श्याम की 30% है। लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन।
द सैलरी ऑफ राम 30% ऑफ श्याम, राम की आय श्याम की 30% है, एंड सैलरी ऑफ श्याम और श्याम की आय सैलरी ऑफ श्याम 40% ऑफ मीना, मीना की 40% है। फाइंड सैलरी ऑफ राम व्हाट परसेंट ऑफ मीना। तो राम की सैलरी मीना से कितना प्रतिशत है? राम की सैलरी, चलिए देखते हैं। अभिषेक, रुपेंद्र और उदय अपना अनम्यूट कर लीजिए। राम, श्याम और मीना। चलिए अभिषेक, राम की सैलरी शाम का 30%, शाम मीना का 40 है, तो मीना को कुछ मान सकते हैं हम? राम से 100 श्याम पे मानते जाना हैं। है, श्याम से मीना पे जाना है। मीना की सैलरी उदय कितना मानेंगे? 100 100 100। माने सर। मीना शाम से कितना, शाम कितने प्रतिशत है मीना का? 40 है सर, तो 40 60 हो 40 गए। रुपए हो गई, 100 का 40%, भाई 100 अच्छा रुपए का सॉरी। 40%, 40 हो गया। हाँ, श्याम, रुपेंद्र कोई प्रॉब्लम? नो सर। राम श्याम का कितना प्रतिशत है? 30%, 30% ऐसे तो निकालेंगे। और श्याम जी। कितना है? 40, तो 40 इंटू 30/100, 4 3 12, 4 3 12। शाम की 12% सैलरी होगी। कितनी आई? 12 रुपए। अगर मीना की 100 रुपए है तो शाम की 40 रुपए होगी, राम की 12 रुपए। यहाँ तक इसे कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूले से भी निकालना बात है, बेसिक क्लियर। रुपेंद्र, ये क्या लाइन कह रहा है बताओ, जो लाइन अंडरलाइन की है? आर व्हाट परसेंट ऑफ मीना? क्या तो मोर लेस राम का व्हाट क्वेश्चन है? मोर लेस का क्वेश्चन है, ये बताओ पहले। ज्यादा कम? नो सर। नहीं। तो ऑफ के बाद वाला क्या होता है? ऑफ के बाद वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर। और ऑफ से पहले वाला क्या होता है? ऑफ से पहले क्या है? राम। राम क्या होता है? न्यूमरेटर। क्लियर हुआ? राम की सैलरी कितनी है? 12। यस सर। मीना की कितनी 12 है? 100 मीना की 100 100। इंटू 100। चलिए 12% आ गया आंसर। हालांकि वो यहीं से दिख रहा था मुझे, लेकिन मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप साथ आपको करा रहा हूँ। रुपेंद्र से मुझे प्रॉब्लम आपको लग रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बताओ मुझे सही से। रुपेंद्र बताओ आप मुझे, बाकी सब कुछ क्लियर हो रही है? सर प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। हो जाएगा, वरना कल आप ऑफलाइन जब क्लास लेंगी आके यहाँ तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ओके सर। चलिए इस पे प्रैक्टिस और करते हैं। राम सैलरी 20% मोर देन श्याम। अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी है, इसका फॉर्मूला चर्चा कॉपी पे लिख लो, क्या बनाओगे, बाकी तो मैं लिखवाऊंगा। एंड द सैलरी ऑफ श्याम 30% मोर देन मीना। फाइंड राम व्हाट परसेंट मोर लेस, व्हाट परसेंट मोर लेस देन मीना। हिंदी में बोल रहा हूँ, इसको लिखना है, लिख लीजिएगा। राम की आय शाम से 20% ज्यादा है। राम की आय शाम से 20% ज्यादा है। शाम की आय मीना से 30% ज्यादा है। 156 सर। देखते हैं बेटा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। और पहले मैं आप पहले तो बता भी देता, मुझे लिखवाना ही पड़ता है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मन में। तो राम की आय मीना की कितनी ज्यादा या कम है, कितने प्रतिशत मोर लेस है? स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बाद में शॉर्टकट को देखते हैं। आई नीड सम स्पेस, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड। चलिए, राम की सैलरी शाम के 20% ज्यादा है, इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा है? ये फाइन तो है नहीं कि कौन सा न्यूमरेटर आएगा कौन सा डिनोमिनेटर आएगा। अभिषेक क्लियर? यस सर। अभिषेक चलिए। रुपेंद्र, श्याम की सैलरी मीना ही कितनी है? सर 20 हाँ, श्याम की ना 30। 30, ज्यादा कम? ज्यादा, मोर देन। मोर। ज्यादा है मोर मोर देन। में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस? सर प्लस। तो 100 + 30 बन गया फॉर्मूला। निकालना क्या है अभिषेक बताइए, मोर या लेस देन मीना? तो मोर लेस में क्या सर राम होता की है, दोनों का सैलरी डिफरेंस।
Yes, sir. डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है मीना इनटू 100। मीना। कोई प्रॉब्लम, ये निकालना है आपको, ये फाइंड करना है। रुपेंद्र क्लियर है? यस सर। अभिषेक आपको क्लियर है? निहारिका Yes, sir. और विष्णु सिर्फ क्वेश्चन sir, एक्सप्लेन okay. किया है। चलो देखते हैं। अब वही शॉर्टकट बनाते हैं, राम श्याम और मीना। सपोज मीना की 100 है, ये मीना से 30% ज्यादा है। इस फॉर्मूले में मीना की सैलरी 100 रुपये रख देना। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 100 इंटू 130/100, इसकी सैलरी 130 आ जाएगी। सब बात मतलब क्लियर, 130 आ जाएगी। 30% ज्यादा है क्योंकि ये इस फॉर्मूले में मीना की जगह 100 रख देना, आपको पता लग जाएगा कैसे निकाला मैंने। चलिए, जब ये 130 आ गया तो ये 130 कहाँ लग जाएगा? तभी तो राम की आएगी। ये 130 इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो 130 इंटू 120/100 हो जाएगा। 130 इंटू 120/100 हो जाएगा। ये सैलरी किसकी आ जाएगी? राम की। रुपेंद्र क्लियर हो रहा है? यस सर। तो 12 12 144 और 156। 156। चलिए Yes, डन। तीनों बातें क्लियर हैं, तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं, मोर लेस है। ये फाइंड करना है। तो राम और मीना का डिफरेंस, राम और मीना का डिफरेंस कितना है? 56 डिवाइड बाई मीना इंटू 100। क्या मैं ये समझूं कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ब्रेन में आपके कंप्लीट तरीके से फिट हो चुका है? हाँ सर। क्लियर है? फाइंड जहां लिखा है वहां ये यूज करना है, और मोर लेस में 100 प्लस 100 माइनस यूज करना है। इन केस ऑफ मोर और लेस नहीं है, नॉर्मल कह रहा है 20% 30%, तो नॉर्मल श्याम मीना का 40% है, डायरेक्ट 40/100 कर 40% बाई 100। क्लियर? इसके बाद की प्रैक्टिस कल। अब जो मैंने दो आपको फर्स्ट वीडियो में और बताए थे शॉर्टकट, उस पर डिस्कस करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट मैं भी आपको दे दूंगा थोड़ा सा, ठीक है? टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग ले लेना, ठीक है? सबका ज्वाइन तो है टेलीग्राम वाला चैनल? शायद इनका नहीं हो तो वो अपना इस पे सर्च कर लेना, वरना मुझे मैसेज कर देना। टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा आपको ज्वाइन। चलिए, कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज देखिए। सैलरी ऑफ अभिषेक इंक्रीज बाई 30%। इंक्रीज बाई, देखिए मैं अपना भी जब एग्जाम देता हूँ तो जो मैंने पढ़ा उसको मैं ऐसे लिख लेता था शॉर्ट में, ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े एग्जाम। तो ये वहीं की प्रैक्टिस है जो मैं जल्दी क्वेश्चन राइट कर देता हूँ एग्जाम में। ये प्रैक्टिस आप लोग भी लाइए, वरना क्या होता है जब बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है तो दोबारा से आपको स्टार्टिंग से फिर पढ़ना पड़ जाता है। खुद लिख लीजिए। तो सैलरी ऑफ अभिषेक इंक्रीज बाई 30%, एंड इन नेक्स्ट ईयर, और दूसरी साल इंक्रीज बाई 20%। फाइंड होल सैलरी इंक्रीमेंट, तो टोटल सैलरी कितनी बढ़ी वो बताना। फाइंड होल सैलरी इंक्रीमेंट। और प्लीज इसको लिखने की आदत घर पे डालना, बहुत बेनिफिट देगा, बिलीव में। चलिए, तो सैलरी बढ़ रही है तो x बराबर 30 हो गया और y बराबर 20 हो गया। मैंने आपसे कहा कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज में x और y मान लीजिए, दोनों इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज होता तो एक माइनस। और फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। 30 और 20 50 हो जाएगा, इंटू 30 और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 600। तो कितने परसेंट सैलरी बढ़ गई? 56%। 300। हाँ तो सॉरी, 300 एक इंटू मिनट। की जगह प्लस लगा दिया। 300। हाँ ये प्लस था, या इंटू कर दिया प्लस? 300। क्या कह रहे हो? 300 300 नहीं सर। प्लस था 56। यहाँ, वो तो इंटू मैंने हाँ कर दिया। 56। 56 हो जाएगी 56। 56 हो जाएगा। 56%। तो अभिषेक की सैलरी 2 साल में कितनी बढ़ी? 56%। क्लियर? चलो, यस सर। अभिषेक की सैलरी पहले साल बढ़ी 30%, दूसरे साल डिक्रीज हो गई ड्यू टू लैक परफॉर्मेंस 20%। तो x बराबर प्लस 30, y बराबर माइनस का 20 पुट करेंगे, प्लस x इंटू वाई हो जाएगा। वही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर नोट किया है। भूल रहे हो तो प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, दोबारा देख लेंगे।
फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो फिर देख के चलिए। तो 30 और 20 हो जाएगा 10% प्लस ये माइनस का 600 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो माइनस का सिर्फ 4% आया। तो इनकी सैलरी अब कितनी बढ़ी? ओनली 4%। 2 साल बाद कितना इंक्रीमेंट मिला? ओनली 4% का इंक्रीमेंट मिला। क्लियर हो गई बात? यस सर। अभिषेक क्लियर? यस सर। रुपेंद्र आप बताइए। क्लियर है सर। चलिए इसका उल्टा करते हैं। अब फर्स्ट ईयर अभिषेक की सैलरी बढ़ी 20% और नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो गई 30%। रीजन है इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले साल सैलरी कितनी बढ़ी अभिषेक की? 20%। सेकेंड ईयर में क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आप कहेंगे x बराबर +20। रुपेंद्र y बराबर -30। फॉर्मूला कौन सा रुपेंद्र पुट करेंगे जल्दी से बताओ? x + y + xy/100। x is Yes, sir. +20, y is -30 plus 20 into -30 डिवाइड बाई 100। 20 30 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा प्लस माइनस का 600 डिवाइड बाई 100। थोड़ा फास्ट करो। -10 माइनस इज इक्वल टू माइनस का 16%। कोई भी प्रॉब्लम तो पहले पूछ लीजिए, मैं चेक कर लूँ। 20 -30 ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? -16% में भाई 0 से 0 कट गया तो -6 बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस। कोई प्रॉब्लम? नहीं तो सर। 16 या 19? 16 या 19? 3 दूनी 6, 16 ही है बेटा, 19 कहाँ से आएगा? 3 3 9 होता है। चलो 16% माइनस का मतलब क्या? देखो प्लस आता तो आप कहते 16% इंक्रीज, माइनस का आप कहेंगे 16% घट गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर हो गया एमसीक्यू अपना? 16% घट गई, डिक्रीज हो गई। न्याय का जी आप बताइए कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर चलिए हाँ एक डाउट था, पूछिए। बिल्कुल। जैसे सर 20% बढ़ी, हाँ पॉजिटिव का 20, हाँ 36% कितनी 30% जो थी ठीक है। घट गई। ठीक है, नहीं सर वो हो गया, ठीक है। चलते देखिए, अब अभिषेक की सैलरी 50,000 रुपये है। पहली साल इनकी इंक्रीमेंट हुआ 25%, दूसरी साल डिक्रीमेंट हो गया 10%। क्लियर है बात? तो आपसे कह रहा है कि इनकी प्रेजेंट सैलरी क्या है। आपसे कह रहा है कि प्रेजेंट सैलरी फिर क्या है, सॉरी आफ्टर 2 ईयर सैलरी। हाँ प्रेजेंट कह लें, ये वाज करके आएगा। अभिषेक की 2 साल पहले 50,000 सैलरी थी, पहले साल इतनी बड़ी, दूसरी साल इतनी सैलरी बताइए। उदय क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। स्पीड में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ये ही स्टेट में मैं कई क्वेश्चन में बोल चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मैटर नहीं है। बाकी आपको टेस्ट तो मिलेगा ही अपना, उसमें सारी चीजें विद स्टेटमेंट होंगी आपकी ऐप पे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए सो बेसिक फंडा तो ये कहता है कि आप सिंपल 50,000 का 125/100 लिख लें, क्योंकि पहले साल बढ़ी है और क्योंकि दूसरे साल घट गई है, तो आप इसका 90/100 लिख लें। क्यों लिखे 90? 100 - 10 और 100 + 25। कोई प्रॉब्लम? बिकॉज ये 0 0 थे इसलिए मैंने ऐसे भी कर सकता हूँ। नाउ x + y से करते हैं, तो प्लस का 25 माइनस का 10 प्लस 25 10 माइनस का 250 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। क्या रहेगा 15 माइनस 2.5। एम आई राइट? 0 से कहेंगे 0.2.5। कोई प्रॉब्लम? तो दिस विल बी 12.5%। तो अभिषेक की सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 12.5%। अभिषेक कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? कम हो रही है सैलरी। नहीं सर कोई सैलरी कम दिक्कत सर बढ़? नहीं है। 56250। हाँ अब ये देखिए, बहुत होता है 12.5 का एक साल में इंक्रीमेंट, बहुत अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है, फिर जॉब इसके भी करनी पड़ेगी, अभिषेक को भी मिलेगा, वरना 8 से 12 15 बहुत होता है एक ही कंपनी में। चलो फिलहाल 50,000 पे आपको ये मिला। अब एक बात बताओ, ये इंक्रीमेंट आप ऐसे ही निकालोगे? अच्छा 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जल्दी से बताओ, बताया था प्रीवियस वीडियो में। 1.8 1/8। तो हाँ आप सॉरी कुछ 1/8। नहीं करो, 50,000 का 1/8 निकाल के इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा फटाक से। यूज हुआ देखो उस फंडे का हमारे।
अभी आप इसका 112.5 निकालोगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बिगिनर्स को तो होगी, जिनकी मैथ्स अच्छी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कोई ठीक है वो कर लेंगे। बिगिनर्स कहेंगे यार 112.5 बटे 100 कैसे यार, छोड़ो, है ना। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा इसका 1/8 निकाल के इसमें जोड़ दो, आपको हाँ ये ठीक है तरीका, क्योंकि 1/8 निकालना अब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 8 का टेबल सबको याद होता है। 8 छंग 48, 2 8 2 16, 4 8 5 40, 0 6250, 6250 50,000 में जोड़ दो, नई नई सैलरी आ गई 56250। ठीक है ना, 56250 आ गई न्यू सैलरी। तो 50,000 का 1/8 कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। बिकॉज ये इंक्रीज है, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये 12.5% नहीं था, ये 12.5% इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने वैल्यू प्लस कर दी। यही मुझे इसका 12.5% निकालना होता कि 50,000 का 12.5% होता कितना है। तो नॉर्मल में 1/8 करके कहता 6,250 इसका 12.5% होता है। 12.5% इंक्रीज करना है, वैल्यू जोड़ दी। 12.5% डिक्रीज करना है, तो ये वैल्यू 50,000 में से मैं माइनस कर दी। यही छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिस करके बहुत फास्टली एग्जाम टाइम पे आपको ऑब्जर्व करनी होगी और ऑब्जर्व करके सॉल्व करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपको बैलेंस करने वाले क्वेश्चन कराए थे, उनको देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और करा सकते हैं, सॉरी। देखिए मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको मेंसुरेशन वाले टॉपिक में कराया भी था, कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, the length of a rectangle increased by 20% and the breadth of the rectangle आयत की लंबाई चौड़ाई increased by 30%, find change in area। जिन्होंने लिखा है लिख लीजिए। आयत की लंबाई 20% बढ़ाने पर, चौड़ाई 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, the length of a rectangle increased by 20% and the width increased by 30%। तो एक शॉर्टकट, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट लिखाया था x + y + xy/100, वो जितनी भी 2D फिगर होती हैं, 2D फिगर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, और वैसे 3 ही आती हैं, ज्यादा नहीं आती। हालांकि आप क्या कहते हैं उसे, रोम्बस है, ट्राइंगल है, आपके में रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल है। फिलहाल 2D फिगर में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जब भी एरिया का क्वेश्चन होगा। बात नोट कर लीजिएगा, जब भी एरिया का क्वेश्चन होगा तब आप ये शॉर्टकट पुट कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, सर्किल मतलब गोला। हाँ, इसमें आप ये पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ठीक है, 20% बढ़ा प्लस 30% बढ़ा, 3 दूनी 6, 600/100, ये हम पहले कर चुके हैं, तो 56%। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 56% बढ़ जाएगा। ठीक है, सर फॉर्मूला तो वैसे भी यही यूज हो रहा है हमारा। फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि 2D फिगर में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। 3D में नहीं करेंगे, फिर वही बात है, अगर आपसे क्यूब और क्यूबाइड कह दिए जाएं, ये फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। लेट वी विल डिस्कस लेटर कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। क्लियर है? 2D फिगर में एरिया आएगा तो आप इसका यूज करेंगे। चलिए लास्ट जो रुपिंदर, क्लियर है? यस सर। लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बार बार देखना रिवाइज करने के लिए, तभी चीजें क्लियर होंगी, एक बार में नहीं होती है। बाकी ऑफलाइन क्लास जब आप लेने आते हो तो डाउट्स क्लियर कर लेना, लेकिन लेक्चर को रिवाइज जरूर करते रहना। चलिए लास्ट अपना वो बैलेंस वाला था, उसको हम डिस्कस करते हैं। बैलेंस के लिए मैंने आपको शॉर्टकट आया था x/100 ± x × 100। जब भी एक चीज बढ़ गई है तो दूसरी चीज घटानी पड़ती है। मंथली एक्सपेंडिचर विल नॉट अफेक्टेड। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, चाहो तो रट लो। या तो होगा मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली आपका खर्चा ना घटे बढ़े, मंथली एक्सपेंडिचर विल नॉट अफेक्टेड। यह कहेगा कि आयत या वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो एरिया है, विल नॉट चेंज, वो ना बढ़े, विल नॉट चेंज। क्लियर हो गई बात? यही 2 चीजें पूछेगा इसमें, या तो एक्सपेंसेस पूछेगा, हाँ एक और पूछता है
वर्किंग आवर्स। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं मंथली एक्सपेंसेस। इसका मैं एग्जांपल ले चुका हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। कितना कंजप्शन कम करें कि मंथली एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड। क्लियर बात है जी? द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। हाउ मच कंजप्शन शुड बी लो, कितना उपयोग कम कर दें। मंथली एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड, कि मासिक खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए वही x बराबर 20 लिखा, बिकॉज ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, किसी का अनम्यूट करो, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, इनटू 100। तो दिस विल बी 20 बाई 120 इंटू 100। क्लियर होगी बात? चलिए एरिया विल नॉट चेंज। अब एरिया क्वेश्चन कैसा था उसको लिख लीजिए, कोई उसकी लैंग्वेज आपने अभी तक लिखनी है। The length of a rectangle, the length of rectangle increased by 30%. The length of rectangle, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाने पर how much width should be decreased, कितना चौड़ाई कम कर दी जाए। How much width should be decreased, कितनी चौड़ाई कम कर दी जाए, so that क्षेत्र area will not affect, so that area will not change, कि क्षेत्रफल पे कोई भी अंतर ना पड़े, area will not change। फिर से बोलता हूँ पहले इंग्लिश में, the length of rectangle increased by 30%, how much width should be decreased so that area will not change। हिंदी में अगर लिखना है, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाने पर चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो। चलिए बैलेंस करना है, देखो फिर से आपको पता लगा, फॉर्मूला लगा देते हैं बैलेंस का। तो x बराबर 30, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो नीचे +30 होगा, घट रहा होता तो नीचे -30 हो जाता है, इनटू 100। तो यहाँ से कितना परसेंट क्षेत्रफल कम किया जाए आपको पता लग जाए। ठीक है, डन। नेक्स्ट था वर्किंग आवर्स वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट बचा है। वर्किंग आवर्स होगा क्या, एक कंपनी में जो एम्प्लॉय है उन्हें 20% एम्प्लॉय ने लीव ले ली, छुट्टी ले ली, 20% एम्प्लॉय ने ऑफ कर लिया। नाउ वर्किंग आवर्स कितना बढ़ाएं, वर्किंग आवर्स कितने घंटे कंपनी के काम करने के घंटे बढ़ा दें कि प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आपको पता है वर्कर रोज कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा, अगर वर्कर चलेगा तो प्रोडक्शन कम, तो उसने कहा वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, यानी कि बैलेंस। तो आप कहेंगे 20/100 - 20 इंटू 100। क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ लोग छोड़ के चले गए हैं तो नीचे माइनस का साइन आएगा। रुपेंद्र कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके डन। आज के लिए हमारे 2 लेक्चर एक हैं, परसेंटेज ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, बाकी ऑफलाइन में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए।